नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, उनके जीवन और शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उन्हें इंद्र का अवतार भी माना जाता था और वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा विश्वसेन और रानी वामा देवी के पुत्र थे। बिल्कुल। उनका जन्म का समय लगभग 872 ईसा पूर्व माना जाता है। हाँ। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनके एक राजकुमार से तपस्वी बनने के सफर को समझे और उनके जो मुख्य विचार थे, खासकर ये सांसारिक इच्छा जिसे तृष्णा कहते हैं, उसके बारे में। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकारी ये है कि पार्श्वनाथ में बचपन से ही अध्यात्म की तरफ झुकाव था। जी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने गृहस्थ जीवन के वो 12 व्रत अपना लिए थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि उनकी रुचि किस दिशा में थी। ये व्रत आत्मसंयम और नैतिक आचरण पर जोर देते हैं। और फिर 16 साल की उम्र में वो राजा भी बने। हाँ, राजा बने। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। बिल्कुल। जब उनके पिता ने, राजा विश्वसेन ने उनके विवाह की बात की। हाँ, साफ इनकार कर दिया। उनका ये मानना था कि जीवन तो छोटा है, क्षणभंगुर है और इसे सांसारिक सुखों में जो अस्थायी हैं उनमें गंवाना ठीक नहीं। अच्छा। उन्हें ये अंदर से महसूस हो गया था कि 30 साल की उम्र में तो उन्हें सब कुछ छोड़कर दीक्षा लेनी ही है। ये तय था उनके मन में। इतनी कम उम्र में इतना गहरा वैराग्य का भाव, इसके पीछे क्या सोच रही होगी? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। ये उनके गहरे वैराग्य भाव को ही दिखाता है। सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं। जानकारी ये है कि उन्होंने इस पर काफी सोचा, विचार किया कि कैसे अपने पूर्व जन्म में, जब वो इंद्र थे, तब स्वर्ग के इतने सुख भोगे लंबे समय तक, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाएं, उनकी तृष्णा वो शांत नहीं हुई। उनका मानना था कि जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है, शांत नहीं होती, वैसे ही सांसारिक भोगों से सुख की इच्छा कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है और इसका अंत हमेशा दुखदाई होता है, अनर्थकारी होता है। अच्छा, तो उनका ये विश्लेषण था कि ये जो सांसारिक चीजों के पीछे भागना है, ये लगाव है, यही असल में सारे दुखों की जड़ है। ये जन्म मरण का जो चक्र है, उसका कारण यही है। बिल्कुल सही समझा आपने। यही तृष्णा, ये जो तीव्र इच्छा है, यही व्यक्ति को इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ाती है। हाँ। और अक्सर इसी सुख की चाह में इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है। अनैतिक काम जैसे हिंसा, चोरी, लालच, इस तरह के पाप कर बैठता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तृष्णा को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए वो कोई खास अभ्यास भी करते थे? आपने अनुप्रेक्षा का जिक्र किया था शायद। हाँ, अनुप्रेक्षा, वो 12 तरह की विशेष चिंतन विधियां होती हैं। इनका वो अभ्यास करते थे। ये जीवन की सच्चाई, उसकी क्षणभंगुरता, इन सब पर गहराई से सोचने, मनन करने में मदद करती हैं, ताकि वैराग्य का भाव मजबूत हो। समझ गया। तो फिर जैसा उन्होंने सोचा था, 30 साल की उम्र में उन्होंने लाजपाट छोड़ दिया? हाँ, लगभग 842 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया, महल छोड़ दिया और वन में चले गए। वन में? जी, वन में। वहां उन्होंने केश लुंचन किया, अपने सिर के बाल हाथों से उखाड़ दिए। ये सांसारिक दिखावे और अहंकार को त्यागने का प्रतीक माना जाता है। और वो दिगंबर मुनि बन गए, यानी वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। ये तो बहुत ही कठिन साधना लगती है, केश लुंचन और फिर वस्त्र त्याग। बिल्कुल, बहुत कठिन। इसके बाद उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या की। इसमें लंबे लंबे उपवास रखना और आत्मानुशासन के लिए बनाए गए कई कड़े नियम थे, जिन्हें स्रोत अरहत संघ के 28 प्रारंभिक और 94 माध्यमिक व्रत कहते हैं, उन सबका पालन करना शामिल था। अच्छा। इस गहन तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें सम्मेद शिखर पर्वत पर, जिसे आज हम पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, हाँ, सुना इसके बारे में। वहीं पर उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। परम ज्ञान। ये कैवल्य ज्ञान, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये वो एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं? हाँ, एक तरह से वही समझ सकते हैं। कैवल्य ज्ञान मतलब वो अवस्था जहां आत्मा को पूर्ण, अनंत, बिना किसी आवरण की ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति, परम सत्य का साक्षात्कार। समझ गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया? क्या वो वहीं रहे? नहीं,
ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अगले 70 साल तक, सोचिए 70 साल, 70 साल। हाँ 70 साल तक भारत के कई इलाकों में वो घूमे, जैसे काशी, कोसल, मगध, अवंती, महाराष्ट्र। इन सब जगहों पर जाकर लोगों को उपदेश दिया। क्या उपदेश देते थे वो? उनके उपदेशों का सार वही था, अहिंसा यानी किसी को कष्ट न देना, सत्य हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। ये 4 मुख्य सिद्धांत। जी, यही उनके मुख्य सिद्धांत थे और हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी बने। कहते हैं कि बाद में भगवान महावीर ने इन्हीं शिक्षाओं को और विस्तार दिया, चतुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 महाव्रत बनाए। लेकिन जो मूल संदेश था वो भगवान पार्श्वनाथ का ही था। अच्छा, और उनका पूरा जीवन काल कितना रहा? वे पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहे और लगभग 772 ईसा पूर्व में उसी सम्मेद शिखर पर जहां उन्हें ज्ञान मिला था, वहीं उनका निर्वाण हुआ। निर्वाण यानी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और जन्म मरण के चक्र से अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली, मोक्ष। तो ये थी कहानी राजकुमार पार्श्वनाथ की। एक राजकुमार जिसने सांसारिक सुखों की मतलब असलियत को समझा, उनकी क्षणभंगुरता को पहचाना और फिर आत्मज्ञान और मुक्ति का कठिन रास्ता चुना। बिल्कुल, उनकी पूरी जिंदगी और उनकी शिक्षाएं वो इसी एक चीज, तृष्णा यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और उसके क्या परिणाम होते हैं, इसी पर एक बहुत गहरा सबक देती है। हाँ, ये तो है। और यहाँ शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। जरूर। कि भगवान पार्श्वनाथ ने सदियों पहले जिस सुख की तृष्णा को, इस इच्छा को सारे दुखों और पापों की जड़ बताया था, जरा सोचें कि वो आज की हमारी जिंदगी जो इतनी भागदौड़ वाली है, हमारा समाज, उसे ये तृष्णा किस तरह से प्रभावित कर रही है। क्या आज भी ये उतनी ही सच नहीं है? ये वाकई सोचने का विषय है। बहुत गहरा सवाल है।